प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति कह रहे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आपके सारे चैप्टर के प्रश्न एक ही ट्रिक से बन जाएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसपी जा पे। और हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से आज आप सभी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शानदार सेशन लेने वाले हैं और ऐसा सुंदर तरीका बताने वाले हैं जिससे आपके एक भी प्रश्नों में दिक्कतें नहीं रहेगी और एक ही मतलब सारे प्रश्न आपके खुद से बन जाएंगे, आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी हम आप सभी को इसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स करवाए, तो कुछ जो पहले हमने पीछे आप सभी को बता दिए, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, जो हमने आपको क्या सा बताया है, नहीं बताया। और जो प्यारे दोस्त नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 में आप इसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है ये आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि यही से इसका अर्थ स्टार्ट होता है, बेस से मजबूत होता है। प्यारे दोस्तों, अगर एक बार इसको समझ जाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे मतलब एग्जांपल्स आपके खुद ब खुद बन जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे आज तो हम आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाले ही है। देख सकते हैं ये सारे कंसेप्ट है, इसे मैंने बता चुके हैं आप सभी को 2-3 पार्ट के अंदर, तो जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक दे देंगे। बहुत ही अच्छे से ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताया है प्यारे दोस्तों अच्छे से। फिर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के ऊपर भी हमने बहुत अच्छे से समझाया सिखाया है। उसके बाद ट्रायंगल से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में ही आप सभी देखने को मिल जाएगा आप सभी को इससे संबंधित प्रश्न। तो वहां से इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं, जिसे भी नोट कर लीजिएगा। फिर ये चतुर्भुज से संबंधित भी है। फिर प्यारे दोस्तों, जब तीनों बिंदु संरेख होती है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को देखेगा, इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। और कैसे होगा ये आपको बहुत ही अच्छे से आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। यहाँ से मूल मध्य बिंदु वाला, फिर समदूरस्थ वाला कंसेप्ट, फिर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन का सारा कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं प्यारे दोस्तों। ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर केंद्रक निकालना, अंतः केंद्रक, इन सेंटर, सारे बातों को बहुत अच्छे से बताया। फिर तीनों बिंदु जब संरेख होती है इसके बारे में सिखाए और 1-2 प्रश्न करके सिखाए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप अच्छे से दूरी निकालने के बारे में सीख पाए और सारे प्रश्नों को एग्जाम में बना के आए। चलिए प्यारे दोस्तों, हम जो तरीका आपको समझाने वाले हैं, अगर इस तरीका को आप फॉलो करते हैं, मेथड को बनाते हैं प्यारे दोस्तों अपने एग्जाम में, तो आपके एक भी नंबर कट नहीं होंगे। आप सभी भी जानते होंगे जो ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर में बिल्कुल ही पूछे जाने वाले हैं, दूरी सूत्र ज्ञात करके इसका दूरी निकालने के लिए। और जो भी तरीका आपको यूट्यूब पे सिखाया जाता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे के नंबर कट जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली तरीका सही है ही नहीं, इसलिए आपको वैसे तरीका बताया जाता है जो कि आपके एक नंबर कट जाते हैं। और जो तरीका हम बताते हैं, एक बार आप जब देखेंगे मेरे तरीका को, तो आपको खुद प्यारे दोस्तों अंदर से सेटिस्फाइड मतलब मिलेगा, जो आप समझ पाएंगे जो हाँ ये सर जो बताए तरीका, ये तरीका सही है। आप एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए कहा गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये बिंदुएं हमें दिया गया है और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु प्यारे दोस्तों स्थित होगा कार्तीय तल में, ये आप भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्थित कर देते हैं इसको। इस यहाँ से हम कार्तीय तल मान लीजिए, इसमें इसका कोऑर्डिनेट इसका बिंदु, इस बिंदु को हम ए मान लिए, जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, और इस बिंदु को प्यारे मित्रों बी मान लेते हैं और जिसका निर्देशांक 4,1 है। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स डायरेक्टली लिखते हैं दिया हुआ है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। क्या प्यारे दोस्तों ये ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है? नहीं दिया गया है। ये ए बराबर ना तो बी बराबर नहीं दिया गया है, तो हम कैसे इसको ए और बी मान लेंगे? दिया हुआ है लिखेंगे। यहाँ पे पी और क्यू भी तो ले सकते हैं, एम और एन भी ले सकते हैं, तो जो मन हो वो ले लीजिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लीजिएगा उसको आपको लिखना भी पड़ेगा प्यारे दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें इस तरह से प्यारे दोस्तों, जो जो लिए हैं ए लिए ना, तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए की कोऑर्डिनेट, ए का निर्देशांक 2,3 एवं बी का निर्देशांक 4,1 है। प्यारे दोस्तों, इस बात को जब आप तक लिखेंगे नहीं, तब एग्जामिनर जो आप सभी के कॉपी चेक करते हैं वो कैसे समझ पाएंगे जो ए का तो नियामक दिया ही नहीं है। हाँ, जब ए का नियामक दिया रहता है ए बराबर बी बराबर, तो हम उसको लिखते हैं दिया हुआ है ए बराबर बी बराबर, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो फिर हमको मानना पड़ेगा, माना कि ए का नियामक निर्देशांक कितना, बी का निर्देशांक कितना। आई होप आप सभी सारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, हमारी बातों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर बात करेंगे x1 का मान कितना हो जाएगा, आप सभी जानते हैं x1 y1, x2 y2, तो x1 का मान 2 हो जाएगा और y1 का मान मित्रों 3 हो जाएगा। x2 का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4, और y2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ए बी के बीच की दूरी, चलिए बीच की दूरी सभी प्यारे भाई को, बंधु को पता होगा दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सारे प्यारे भाई को अच्छे से याद होंगे क्योंकि हम इसे बहुत ही अच्छे से आपको पहले ही पार्ट में बता दिए हैं और आपको समझा दिए हैं और हमें विश्वास है आप सभी समझते भी होंगे। अब यहाँ से इसका मान रख दीजिए मित्रों, मान रखेंगे तो x2 का मान यहाँ पे से देख लीजिए 4 दिया गया तो 4 माइनस x1 का मान कितना दिया गया 2 दिया गया तो 2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान देखिए 1 दिया गया तो 1 माइनस y1 का मान 3 तो 3 स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को किसी भी बंधु को मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक समझने में दिक्कत हुआ होगा। अब इसकी ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्यूशन करना है तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर थोड़ा सा पीछे देखिए ये 1 माइनस का 3 है तो माइनस का 3 घटेगा तो प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों माइनस का 2 बचेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों 4 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी 4 आएगा तो 4 4 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8। और इसको जब तोड़िएगा ना 8 को जब आप इसको तो इस तरह से तोड़ेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 1 2 तो ये कितना आ गया 2 गुना 2 गुना, तो इन दोनों में से 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा तो √2 बच गया। यानी कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√2 और इसको लिखिएगा इकाई। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी ये घातांक मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो प्रश्न है दूरी से संबंधित यानी कि दूरी ज्ञात करने के ऊपर आप इसे समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। अगर ये प्रोसेस को आप सभी फॉलो करते हैं दोस्तों, विश्वास मानिए अगर 3 नंबर में पूछे जाते हैं तो एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं और ये बिहार बोर्ड को चैलेंज भी करते हैं जो आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है इसमें। हाँ, जो तरीका हम बताते हैं जो मेथड बताते हैं उस मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो प्यारे दोस्तों कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और केवल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही नहीं सारे चैप्टरों में इतने अच्छे अच्छे मेथड बताए हैं जिसको प्यारे दोस्तों आपको सीख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन भी बताएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। चलते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन सिखाते हैं। ये रहा, ये भी क्वेश्चन दूसरा का ये बिंदुओं के निम्नलिखित के बीच के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। सिंपल सा कुछ नहीं, जो कंसेप्ट सिखाया है वही कंसेप्ट के ऊपर प्रश्न बेस्ड है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हम 2 बिंदु ले लिए, एक ए ले लेते हैं एक बी ले लेते हैं। ठीक है, अब ए का कोऑर्डिनेट -5,7 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ये है और इसका कोऑर्डिनेट -1,3 है। ऐसा भी तो हो सकता है -5,7 हम बी को मान लें, हो भी सकता है, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। तो बस उसी बात को लिखेंगे, माना कि ए के निर्देशांक -5,7 एवं बी के निर्देशांक -1,3 है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो यहाँ से x1 अगर हम आप सभी से पूछे तो आप बोलेंगे सर -5 और y1 पूछेंगे तो आप बोलेंगे सर 7। x1 y1 x2 है तो x2 का मान क्या हो जाएगा फिर -1 और y2 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों। 3 प्यारे मित्रों, वीडियो को भी एक बार आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी या डायरेक्टली ए बी भी लिख के निकाल सकते हैं, दूरी भी लिख के निकाल सकते हैं। ये दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो x2 - x1, x2 क्या है दोस्तों तो -1 -x1, x1 क्या है -5। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले से माइनस में प्रश्न में और x1 का भी मान -5 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर प्लस y2 देखिए 3 दिया गया -y1 यानी कि 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो 5 -1 प्लस का 5 घट के 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। फिर ये प्लस और प्यारे दोस्तों 3 में से 4 गया तो माइनस का 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे भाइयों, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 32। और 32 को क्या लिख सकते हैं आप लोग 4√2 इकाई। आई होप आप सभी इसे भी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे मित्रों को नहीं हुआ होगा। और ये इस प्रश्न का एक्चुअल प्रोसेस है, एक्चुअल मेथड है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो मुझे विश्वास है आपके 1 मिनट अवर नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम से निकलते हैं ना प्यारे दोस्तों तो आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सर मेरा तो 95 आएगा, मेरा तो 98 आएगा। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो पता चलता है आपका 80 नंबर आया है, आपका 75 नंबर आया है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है, जो एक्चुअल मेथड होता है प्रश्नों का बनाने का, जो एग्जामिनर चाहता है, वो मेथड को देखना चाहता है, वो आपकी कॉपी में रहता ही नहीं है। इसके वजह से आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर हर एक प्रश्न में कट जाता है, जिसके वजह से आपका जो रहता है, जो आपको 95 प्लस आएगा, लेकिन वो 95 प्लस ना आके 80 प्लस आता है। प्यारे मित्रों, आप सभी अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो मेरा विश्वास है, और हम 100% कहते हैं इस बात को, जो आपको 95 प्लस इस बात की गारंटी देते हैं आएगा पक्का, इसमें कहीं कोई दुराई बात नहीं है। समझ गए होंगे, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इस प्रश्न को बनाइए और इसका जवाब दीजिए प्यारे दोस्तों। कहा गया बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, सेम क्वेश्चन है। चलिए, यहां से ए का कोऑर्डिनेट ए कोमा बी, और बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए कोमा माइनस का। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। मान लेंगे, माना कि ए के निर्देशांक ए कोमा बी एवं बी के कोऑर्डिनेट माइनस का ए कोमा माइनस का बी है। जो प्रोसेस बताते हैं ना दोस्तों, कभी कहीं से कोई नहीं बताएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। इसमें आप सभी अच्छे से समझ भी सकते हैं, ज्यादा कुछ है भी नहीं जो आप बोलेंगे हाँ x2 का मान माइनस का ए और y2 का मान प्यारे दोस्तों माइनस का बी, इसको भी लिख देते हैं तो एग्जामिनर को भी अच्छे से पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है दोस्तों, और माइनस का ए, और माइनस x1 का मान है ए, तो माइनस का ही हो जाएगा, प्लस y2 का मान माइनस का बी, और माइनस का y1 का मान भी बी है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे को तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, अब उनको पता ही नहीं होता है जो माइनस का ए क्या होगा। प्यारे दोस्तों, हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को अलजेब्रा का जोर, घटाओ, गुना, भाग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया और आपको सिखाया। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो इसी वीडियो के अंदर में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे बच्चे के वीडियो को मतलब कमेंट को खुद से पढ़ता हूँ, खुद से रीड करता हूँ, और सारे बच्चे का रिप्लाई भी देता हूँ, और जिस भी बच्चे को जो चैप्टर में दिक्कतें आती है उनका निवारण भी करता हूँ। तो आप सभी को अलजेब्रा के जोर, घटाओ, गुना, भाग में दिक्कतें हो तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम बेसिक मैथ्स के ऊपर वीडियो लेके आपको अच्छे से सिखा देंगे। फिर देखिए, माइनस का है कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस का बी माइनस का 2b का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट रहता है, जो सर आप जो बताते हैं तब तो समझ जाते हैं, लेकिन जब खुद से बनाते हैं तो नहीं बन पाता है। इसका कारण है दोस्तों, जो भी प्रश्न हम बताते हैं ना, आप तब इसलिए समझ जाते हैं क्योंकि हम आपको अच्छे से सिखाते हुए, बताते हुए लाइन बाय लाइन करते जाते हैं। लेकिन जब आप बनाते हैं तो इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि आप इस तरह के प्रश्नों को पहले बहुत बार नहीं बना चुके होते हैं। तो जो आपके टीचर बताते हैं, जो यानी हम बताते हैं, उसको कम से कम 11 बार तो बनाइए प्यारे दोस्तों। हम बता दिए, आप दूसरा प्रश्न बनाने का स्टार्ट कर दिए, तो कैसे बनेगा। जो गुरु बताते हैं, जो शिक्षक बताते हैं, उसको कम से कम 11 बार बनाइए, और उसके बाद हम गारंटी देते हैं आपको, अगर अगला प्रश्न उसी टाइप का होगा, अगर आप खुद से बना लेंगे। लेकिन ऐसा तो करते नहीं है, इसलिए आपसे नहीं बनता है। तो जो प्रोसेस हम बताते हैं उसको भी तो कीजिए, विश्वास मानिए, कभी दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 निकल के आ जाएगा, और बच जाएगा अंदर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आशा करते हैं आप सभी प्यारे भाई इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और ये तीनों प्रश्न को जो मैंने आपको समझाया बीच की दूरी ज्ञात करने के ऊपर था, इसे आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों, तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देंगे। हम जानते हैं आप सभी से अच्छे से सीख रहे होंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट सारे प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए, और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए जो हम आपको जो सिखा रहे हैं दोस्तों, समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है। और हमें विश्वास है जो हम जिस तरह से आपको सिखा रहे हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी, अच्छे से सारे प्रश्नों को सीख रहे होंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा प्रश्न प्यारे दोस्तों अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाके निकाल के देख लीजिएगा, अगर एक भी प्रश्न आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। मेरा एक ही मोटिव होता है, जो सारे बच्चे को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए, एक भी प्रश्न में उनको दिक्कतें ना बचे, और अगर एग्जाम में वो प्रश्न आते तो उसे अच्छे से करके आए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, इसे समझिए। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्न क्या कहा गया उसको समझने का प्रयास कीजिए।
बहुत सारे बच्चे तो प्रश्न को पढ़ते भी नहीं है, तो प्रश्नों को पढ़िए दोस्तों। ठीक है, देखिए बिंदु है 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले दोस्तों अगर दो कोऑर्डिनेट दिया होगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें तो कोई दुराई वाली बात नहीं है। देख लीजिएगा जो अनुच्छेद में दिया हुआ है, पहले फिलहाल हम इसका बीच की दूरी निकाल देते हैं। ठीक है दो बिंदु हमें दिया गया है। चलिए सेम प्रोसेस है, इसमें कहीं से कोई दुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, जो तरीका बताते हैं ना, लाजवाब तरीका है दोस्तों, बेस्ट मेथड है। इस तरह से भी बना सकते हैं आप इसको, बहुत सारे टीचर ऐसे भी करेंगे, यहाँ से खींच के इधर लेके चलेंगे, यहाँ पे बी कर देंगे, यहाँ पे ओ कर देंगे, ए कर देंगे, अगर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सारे भी कंसेप्ट सही है। ठीक है, और ये भी तरीका सही है। चलिए मान लीजिए, माना कि ए का कोऑर्डिनेट 0 0 A1, बी का कोऑर्डिनेट 36 15 है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी से समझ रहे हैं। x1 क्या हो जाएगा दोस्तों, मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, 0, y1 क्या हो जाएगा 0, x2 क्या हो जाएगा 36 और y2 क्या हो जाएगा 50। ठीक है प्यारे भाइयों, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब यहाँ से अगर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे ना, क्या होगा, अंदर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ से x2 का मान रखिए। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 36 माइनस x1 का मान है 0 प्लस y2 का मान है पहले 15 माइनस y का 0। अब इसको स्क्वायर कर दिया। अब 36 का स्क्वायर कीजिएगा, पहले तो 36 में से 0 गया तो 36, 36 का स्क्वायर और प्लस 15 में से 0 गया तो 15, 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों, एक बार बताइए आप सभी, जल्दी से बताइए प्यारे मित्रों। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1296 होना चाहिए और प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से देखिए, अब कर देते हैं थोड़ा सा। अब 1296 और 225 को जोड़ दीजिए। 6 5 11 का 1 हासिल, 1 9 2 11, 1 12 का 2 हासिल, 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 1, यानी 15 से 21 हो जा रहा है। एक बार बताइए, अब 15 से 21 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, और किसके किसके का स्थान पे एक आता है, 1 होता है और एक और हो जाएगा 7 के 6 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 8 के 9, 9 हो जाएगा, यानी 9 और 41 का स्क्वायर हो जाएगा पहले दोस्तों, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 हो जाता है, तो 39 ही हो जाएगा। ठीक है ना, 39 हो जाएगा पहले दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, फिर 15 से 21 का वर्गमूल 39 निकल के आ जाएगा। एक बार सारे प्यारे मित्रों कमेंट करके बताइए, तो इतना ही आ रहा है ना, एक बार प्यारे दोस्तों बता दीजिए, तो हम भी तब तक देख लेते हैं एक बार आंसर क्या निकल के दे, मतलब बुक में क्या दिया गया है इसका आंसर। एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट बता दीजिए तो। और मेरा जितना निकला है ना प्यारे दोस्तों, उतना ही आंसर में भी रहेगा, याद रखिए, इसमें कहीं से कोई दुराई वाली बात नहीं होगी, जितना निकलता है उतना ही रहेगा। अगर नहीं रहता है ना, समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, अब इसमें 2 नंबर का ही 39 ही है। आशा करते हैं ये इकाई हो जाएगा, आप सभी से समझ में आप सभी को समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे ये दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न को ज्ञात करने के बारे में। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार, जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कहा गया, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए इतना 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 संरेख है। देखिए सबसे पहले जो बिंदु ए दिया गया है, संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में। ठीक है, ये मान लीजिए एक सीधी रेखा है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट को हम 1,5 और बी के कोऑर्डिनेट को 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट को दोस्तों -2, -11। अब यहाँ से इस तरह से दिया गया, तो इसी बात को यहाँ पे मान लेते हैं। माना कि ए का निर्देशांक 1,5 एवं बी का कोऑर्डिनेट 2,3 एवं सी के निर्देशांक -2 -11 है। यहाँ तक तो हमारे समझने में किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलिए ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये x1 ये y1 ये x2 y2, तो x2 क्या निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको कीजिएगा तो ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि घट के माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन में हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो सॉरी रूट माइनस का 2 स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5। ठीक है दोस्तों, ये ए बी निकल के आ गया। अब बी सी निकालिए, बी सी निकालेंगे तो आप देखेंगे अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू ये रहा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है माइनस का 11 और माइनस वाई वन, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है ना। 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, तो 6 यानी कि जोड़ दीजिए पहले दोस्तों, हासिल 1 212 निकल के आ रहा है पहले दोस्तों, 212 निकल के आ रहा है रूट। आप इसको चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, 2 से लग जा रहा है, देखिए कितने मतलब 10 और 2 छके 106, 212 को 2 से लगाएंगे तो 2 1 2 0 2 फिर 2 से 2 5 का 2 3 यानी 4 2 रूट 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। आशा करते हैं सारे प्यारे भाई इसे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हम साइड लेके जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से प्यारे दोस्तों ए सी निकालते हैं। ठीक है, अंदर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू यही हो गया माइनस एक्स वन, यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा प्लस वाई टू क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे माइनस का 11 और माइनस वाई वन 5। अब यहाँ से इसको कीजिएगा तो ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस का 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 और यहाँ 256, इसको जोड़ दीजिएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 5 265 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 25 और 5 15 कितना निकल के आ रहा है 53 निकल के आ रहा है, यानी 5 ये 53 इसका नहीं होगा पहले दोस्तों। ठीक है, ये 265 ही है, इसको इकाई लिख दीजिएगा सारे को, इकाई, इसको भी इकाई लिख दीजिएगा मित्रों, और यहाँ से इसको भी इकाई लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, हमने बताया था जो तीनों बिंदु जो संरेख होती है उसमें क्या कंसेप्ट होता है, जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो दोनों भुजा छोटी भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए और सी सबसे बड़ी भुजा है, तो ये ए बी और ए सी के बराबर होना चाहिए। लेकिन आप जब यहाँ पे देखेंगे ना तो लिखेंगे चूंकि ए सी नॉट इक्वल टू है प्यारे दोस्तों ए बी प्लस बी सी, ए सी जो है वो नॉट इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी, आप देखेंगे रूट 5 है, 2 रूट 53 है, तो ये हो जुड़ेगा नहीं, इसलिए लिख देंगे अतः ये संरेख नहीं है, अतः ये संरेख नहीं है। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए एक बार। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों जो अभी जितने भी प्रश्न हम आपको समझाए हैं ये आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कतें आप सभी को इस वीडियो में नहीं हुआ होगा और अच्छे से मजेदार तरीके से सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और अच्छे से आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिनसे सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीख पाए और एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आए तो उसे प्रॉपर वे में अच्छे मेथड के साथ बना पाए, जिनसे उनका भी नंबर ना कटे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहेंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से अपने गुरुजी के साथ में करते रहेंगे। धन्यवाद।